प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बढ़ती पॉपुलैरिटी पिछले एक दशक की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना है। उनका कद अब केवल राज्य के मुख्यमंत्री का नहीं रह गया, बल्कि वे कट्टर हिंदुत्व, सख्त नेता और कुशल नेता की एक राष्ट्रीय पहचान बन गए हैं। उन्होंने जिस तरह बुलडोजर कानून व्यवस्था की पहचान को पार्टी के ब्रांड से जोड़ा, वह उन्हें एक ऐसी पहचान देता है जिसकी बराबरी करना किसी के लिए भी मुश्किल हो गया है। इस पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि उनके नेतृत्व में बीजेपी ने लगातार 2 विधानसभा चुनाव और महत्वपूर्ण स्थायी चुनाव जीते हैं। उनकी ये पॉपुलैरिटी उन्हें पार्टी के अंदर एक ऐसा मास लीडर बना दी है जिसकी अनदेखी करना केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी मुश्किल हो गया है। वे केवल केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुद अपनी नीतियों और कार्यशैली के कारण उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक स्ट्रॉन्ग पिलर माने जाते हैं। यही कारण है कि जब भी रेस फॉर पावर की बात होती है तो यह सवाल कौन जीतेगा से ज्यादा योगी के बाद कौन पर आकर टिक जाता है। विपक्ष के लिए योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पॉपुलैरिटी और इमेज की बराबरी करना एक बड़ी चुनौती है, जिसकी बड़ी वजह उनका सख्त प्रशासनिक ब्रांड और कट्टर हिंदुत्व की पहचान है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में जिस तरह बुलडोजर एक्शन को कानून व्यवस्था की पहचान बनाया है, उसका तोड़ विपक्षी दल नहीं ढूंढ पा रहे हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी जैसे मुख्य विपक्षी दल राजनीतिक समीकरणों से बाहर निकलकर उनकी हिंदुत्व की राजनीति को चुनौती नहीं दे पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व की राजनीति उत्तर प्रदेश में धार्मिक ध्रुवीकरण पर बीजेपी की पकड़ मजबूत किए हुए है। इसके अलावा विपक्ष में योगी जैसे पावरफुल लीडर की कमी है। जहां एक तरफ बीजेपी के पास योगी जैसा सशक्त नेता है, वहीं विपक्ष उत्तर प्रदेश में नेतृत्व और एकजुटता के संकट से जूझ रहा है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी होने के बावजूद वह लगातार योगी के बुलडोजर मॉडल और हिंदुत्व की राजनीति का प्रभावी वैचारिक काउंटर नहीं ढूंढ पा रही है। कांग्रेस की स्थिति भी अभी तक बेहद कमजोर है और बहुजन समाज पार्टी लगभग खत्म होने की राह पर चल पड़ी है। ऐसे में विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी यूनिटी का अभाव है। जब तक विपक्ष जातिगत समीकरणों से ऊपर उठकर योगी फैक्टर का कोई तोड़ नहीं निकालता, तब तक वह योगी के पावरफुल ब्रांड को चुनौती नहीं दे सकता है। फिलहाल विपक्ष का हाल ये है कि वह योगी फैक्टर की बराबरी तो दूर, बल्कि खुद के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति का भविष्य न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय करता है। बीजेपी के लिए यूपी केवल एक राज्य नहीं, बल्कि राजनीतिक कोहिनूर है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ का अगला दांव क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ के सामने विपक्ष के किसी ऐसे व्यक्ति को खड़ा करना जो योगी के कट्टरता और प्रशासन के मिक्स्ड ब्रांड को टक्कर दे सके, नामुमकिन है। विपक्ष के कमजोर होने का फायदा बीजेपी को मिलता रहेगा। ऐसे में जातिगत समीकरण जैसे मुद्दे ही भविष्य में विपक्ष के लिए एकमात्र उम्मीद का किरण बने हुए हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।